गाइस लास्ट टॉपिक में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सप्लाइम टेक्स्ट 3। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो समझते हैं पहले ये टाइप्स ऑफ सीएसएस है क्या। टाइप्स ऑफ सीएसएस का मतलब है कि हम सीएसएस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे। ओके, सबसे पहला टाइप है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को हम एक ही लाइन पर डिफाइन कर देते हैं। इसका मतलब अगर आपने कोई पैराग्राफ बनाया और फिर अगर उस पैराग्राफ का आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप उसी लाइन पे उसका कलर जो है वो चेंज कर दे सकते हो। ओके, अब इसका अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो सप्लाइम टेक्स्ट एडिटर में आता हूं, यहाँ पे नया फाइल बनाता हूं css types.html। यहाँ पे html लिखता हूँ, फिर बाद में css types टाइटल दे देता हूँ उसका, और यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ। इसमें मैं डाल देता हूँ lorem। ओके, और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो ये जो मेरी फाइल है वो मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगी। ओके, अब इसका कलर अगर मुझे ब्लू करना है, ओके, इस टेक्स्ट का जो कलर है अगर मुझे ब्लू करना है तो इसी लाइन पे मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो उसे ब्लू कर सकता हूँ। अब जो मैं यहाँ पे CSS लिखूँगा वो होगी इनलाइन CSS। अब यहाँ पे जो ये पैराग्राफ टैग आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो लिखना होगा। अब इसी के अंदर आप अपनी CSS जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर अगर मुझे ब्लू करना है तो उसके लिए मेरे पास CSS में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलर। अब यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है कलर, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ और फिर बाद में जैसे मैं इसका ब्लू कर देता हूँ कलर। ओके, और हमेशा एंड में आप सेमीकोलन लगा देना, वरना आपका जो पहले के बाद जो दूसरा कोड होगा CSS का वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए हमेशा आप अपने एंड में सेमीकोलन लगा देना। ओके, यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो देखो इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। ओके, तो अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ रेड। ओके, सेमीकोलन मैंने लगा दिया यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर। ओके, बाय द वे ये सिंपल प्रॉपर्टी है कलर और बैकग्राउंड कलर। इसके डीप में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, अभी मैंने सिर्फ आपको दो प्रॉपर्टी बताई है, इससे आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो और किसी भी टेक्स्ट या किसी भी बॉक्स का बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरह से हो गया। ओके, अब यहाँ पे जैसे एक्वा भी हम कर सकते हैं, कोई भी अगर हमें कलर देना हम दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखो इसका कलर जो है वो एक्वा हो गया। ओके, अब अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके, सबसे पहले राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ये स्टाइल वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एलिमेंट स्टाइल। ओके, तो एलिमेंट स्टाइल का मतलब होता है इनलाइन CSS। ओके, ये हमारा ब्राउज़र जानता है कि इसमें इनलाइन CSS लग सकती है। ओके, अब अगर मैं इसका एक्वा की जगह पे, सिर्फ यहाँ पे एक्वा की जगह पर अगर मैं यहाँ पे येलो कर दूँ तो देखना इसका कलर येलो हो जाएगा, बट इट इज़ टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है ये। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे रीलोड करा मैंने तो इसका कलर वही का वही हो गया। परमानेंट करने के लिए मुझे अपनी फाइल में इसका कलर जो है येलो देना होगा, तभी ये परमानेंट होगा। ओके, तो ये था हमारा इनलाइन CSS। फिर बाद में हमारा दूसरा टाइप जो है वो है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को भी हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसे एक लाइन पे डिफ़ाइन नहीं किया जाता, इसे हेड टैग पे डिफ़ाइन किया जाता है। ओके, तो अगर मैं इसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये जो हेड टैग दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैंने अपना टाइटल दिया हुआ है, जिसके अंदर अपना टाइटल दिया हुआ है फाइल का, उसके अंदर अगर आप यहाँ पे स्टाइल लगाओगे, स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ जैसे। ओके, स्टाइल टैग आपको सजेशन पे दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, इसका टाइप जो है एक बार रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से आप अपनी जो CSS है वो लिख सकते हो, लेकिन आपको जो अपना एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करना होगा। ओके, अब हमेशा अगर आप अपना जो इंटरनल या एक्सटर्नल CSS लिख रहे हो
इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इसी बात का है कि वो एक्सटर्नल CSS HTML डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करी जाती। ओके, और इंटरनल CSS में क्या होता है कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पर डिफ़ाइन कर देते हैं। ओके, तो अभी के लिए मैं आपको, क्योंकि इंटरनल CSS दिखा रहा हूँ, तो एक बार यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं रिमूव। ओके, यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ और फिर बाद में यहाँ पे अगर मैं रिलोड करके दिखाऊँ तो CSS यहाँ से चली जाएगी। ओके, अब यहाँ से मेरे को अगर इस पे बैकग्राउंड कलर देना है मुझे एक्वा और इसका कलर देना है मुझे रेड, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा P। अब P क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप अगर देखोगे जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक पैराग्राफ है। अगर आपको अपने टेक्स्ट या किसी भी एलिमेंट को स्टाइल देना है तो उसके लिए आपको किसी भी टैग के अंदर उसे स्टोर करना पड़ेगा, तभी वो CSS ले पाएगा। ओके, ऐसे वो CSS नहीं ले सकता। ओके, तो मैंने यहाँ पे P लिखा। P बाय द वे पैराग्राफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे P लिखा। और फिर बाद में आपको राउंड ब्रेसेस जो है, कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और फिर बाद में आपको यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिफ़ाइन करनी है। अब जैसे मैंने कहा था, मैं कलर दूंगा इसका रेड और बैकग्राउंड कलर दूंगा इसका एक्वा। ठीक है, यहाँ पे सेव करा, जस्ट रिलोड करा, तो देखो बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया और कलर इसका रेड हो गया। बाय द वे कलर प्रॉपर्टी सिर्फ टेक्स्ट पे जो है वो लगती है। ओके, सिर्फ टेक्स्ट पर ही कलर प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है। अब यहाँ से अगर मैं इसका कलर वाइट कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इंटरनल CSS। और अगर मैं यहाँ पे हेडर लगा दूँ, हेडर के अंदर कुछ एंकर टैग्स बना दूँ, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। ओके, यहाँ पे मैंने सेव करा इस फाइल को। और फिर बाद में हेडर टैग के अंदर ये जो मेरे एलिमेंट जहाँ पे सेव है हेडर टैग में, यहाँ पे मैं हेडर लिखता हूँ। और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर, मान लो मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर करना है रेड, तो मैं यहाँ पे रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे सेव करा, रिलोड करा, तो देखो हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। और एल्स ब्लैक भी कर सकता हूँ मैं, तो देखो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। ओके, तो ये था हमारा इंटरनल CSS। फिर बाद में आता है एक्सटर्नल CSS। अब जैसे मैंने बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल पर एक ही फ़र्क है कि आप इंटरनल CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट पे डिफ़ाइन कर देते हो, लेकिन एक्सटर्नल CSS को किसी और फाइल में डिफ़ाइन करते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक style.css बनाकर दिखाई थी, अब उस स्टाइल शीट के अंदर जितने भी हमारे HTML के जो टैग्स वगैरह हैं उनको हम उसमें स्टाइलिंग दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडर बनाया, तो एक फुटर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, फुटर, इसके अंदर लिख देता हूँ कॉपीराइट %, कॉपी, सेमीकॉलन। बाय द वे ये एक साइन का कोड है, सिंबल, ऑल राइट्स वर रिजर्व। ओके, और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड करना है और इसका कलर जो है वाइट करना है, ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS लिखा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे एक नई CSS फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले CSS types.css। ओके, और फिर बाद में सबसे पहले मुझे इस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट पे लिंक करवाना होगा, तभी यहाँ से हम अपने CSS को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे डाल दूँ फुटर, और फिर बाद में जैसे मेरे को बैकग्राउंड कलर करना है इसका रेड, ओके, और कलर करना है मुझे इसका क्या वाइट।
यहाँ पे अगर रिलोड करूँ तो कुछ नहीं हुआ इसको, ओके। लेकिन अगर मैं इसके अंदर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर लिंक बना दूँ तो फिर ये CSS जो है इसके अंदर अप्लाई होगी। तो हमारे पास इसके लिए है लिंक टैग। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर rel = स्टाइल शीट देखे रखा है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अगर लिंक लिखते और टैब दबाते तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाता। बाय द वे मैं इसके ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट यहाँ पे अपने फाइल का जो नाम है वो दे दूँगा। बाय द वे अगर आपका CSS किसी फोल्डर के अंदर है तो उसका सबसे पहले आपको उसका पाथ देना होगा, तभी वो CSS अप्लाई हो पाएगी, ओके। तो सबसे पहले मैं जैसे अपनी CSS फाइल का नाम लिख देता हूँ, CSS types.css से सेव करता हूँ, यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे CSS जो है वो अप्लाई हो चुकी है, कि जो CSS हमने यहाँ पे लिखी थी, ओके। थोड़ा मैं इनके बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अब देखो सबसे पहले डिफरेंस आता है प्रायोरिटी का, मतलब सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इनलाइन CSS को। अगर आपने अपनी CSS को एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसे दी जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे फुटर के अंदर जो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल CSS दिखाई दे रहा है, उसके फुटर के अंदर यहाँ पे अगर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर कलर को कर दूँ लेट अस से ग्रीन, यहाँ से इसे सेव करूँ, ओके, रिलोड करूँ तो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। जबकि मैंने अपने एक्सटर्नल CSS में क्या करा था, एक्सटर्नल CSS में इसका कलर जो है वाइट दिया था, लेकिन इनलाइन CSS में मैंने क्या कर दिया, इसका कलर ग्रीन दे दिया। तो इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमने इंटरनल CSS में डिफ़ाइन करा हो या फिर एक्सटर्नल CSS में डिफ़ाइन करा हो, वो कुछ भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपनी इनलाइन CSS को देखेगा। जो इनलाइन CSS में दे रखा है वही वो देखेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं देखेगा, ओके। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तब जाके ये CSS यहाँ पे अप्लाई होगी, अदरवाइज़ ये अप्लाई नहीं हो पाएगी अगर हमने इनलाइन CSS दी है तो, ओके। अब इनलाइन CSS के बाद आता है हमारा इंटरनल CSS। अब एक्सटर्नल CSS से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इंटरनल CSS को, ओके। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल CSS में क्या करा, अब जैसे मैं इसका हेडर इसे कॉपी करके यहाँ पे फुटर भी कर देता हूँ, ओके। अब हेडर के मैंने एंकर टैग्स को कलर दिया है वाइट। अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँ तो हेडर का कलर रेड हुआ नहीं हुआ यहाँ पे रेड, जबकि मैंने तो यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखा हुआ है कि जो हेडर का कलर है वो रेड कर दो, लेकिन इसने करा ही नहीं। ये इसलिए नहीं करा हुआ क्योंकि हमने इसके अंदर इनलाइन CSS के बाद आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्सटर्नल CSS दे, एक्सटर्नल CSS से पहले इसे प्रायोरिटी दी जाती है, ओके। इसलिए यहाँ पे इसका जो कलर है वो रेड नहीं हुआ, ओके। अगर यहाँ पे अगर कोई भी CSS, जैसे कि मैं हेडर टैग को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ, हेडर टैग की जो मैंने यहाँ पे CSS लिखी हुई है उसे यहाँ से मैं रिमूव करके यहाँ पे रिलोड करूँ, तभी यहाँ पे ये कलर अप्लाई होगा, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे कलर। अगर मैं हेडर को बैकग्राउंड कलर दे दूँ ग्रीन, सेव करूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ तो देखो रेड के बाद ग्रीन हो गया, ओके। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है इनलाइन CSS को, फिर बाद में प्रायोरिटी दी जाती है इंटरनल CSS को, फिर बाद में प्रायोरिटी दी जाती है एक्सटर्नल CSS को। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS, ओके। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ CSS। अगली वीडियो में हम देखेंगे ID एंड क्लासेस इन CSS।